पापी तुमने सुरता चली ज्योति नारी हे दो मझधार नैया तुमने बचपन में रवि काज श्री राम का सारा कीना सीता की सुध गई राम पहुँचे गई लंका जारी हे दो मझधार नैया सती लक्ष्मण की ओर में समाई हाथी दो मिलाए भाई लाए अमर गढ़ आए उबर से उचारी हे दो मझधार नैया आज कलयुग में सितारा ये रतन प्रेम के गारा दास ये प्रेम के गारा दूर संकट करो जल की हरो वज्रधारी हे दो मझधार नैया बोलिए पवन पुत्र हनुमान की आदरणीय सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु आज भगवान की इस पावन कथा को चलते हुए ये जो 5वां दिन है हरिहर क्षेत्र में व्यास पुत्र सुखदेव महाराज अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को
सूर्यवंश की पवित्र कथा का रसपान करा रहे हैं। प्रसंग जो भी आप लोग श्रवण कर रही थी, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब अपने घर पे पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया है, वशिष्ठ के कहने से पुत्रेष्ठ यज्ञ घर पे रचाया है श्रृंगी ऋषि के द्वारा। वो पुत्रेष्ठ यज्ञ पूर्ण हुआ। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए हैं, जो खाली हाथ नहीं, बल्कि उनके हाथ में एक हबी का कटोरा है, खीर का। वो खीर महाराज दशरथ के हाथ में दी और जवाब दिया, ये यज्ञ का प्रसाद है, ये खीर ले जाओ, अपनी तीनों रानियों को जाकर के खिला देना। इसी खीर से तुम्हारी रानियों से, तुम्हारी 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा होंगे। महाराज दशरथ ने वो खीर उठाई, राजमहल में पहुंचे हैं और खीर का बंटवारा किया। खीर कैसे बांटी है तो बाबा तुलसीदास जी संकेत करते हैं रामचरितमानस में, अरद भाग कौशल्य ही दीना। महाराज दशरथ ने खीर की पहले 2 भाग किए। एक भाग उसमें से कौशल्या को दे दिया। अब जो एक भाग रह गया उसमें से फिर 2 भाग किए। ओ बे भाग आधी कर कीना, उस भाग की फिर 2 भाग किए हैं। एक भाग उसमें से कैकेयी को दे दिया और एक भाग सुमित्रा को दे दिया। इस तरह से महाराज दशरथ ने वो खीर बांटी ही। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सुखदेव समझाते हैं, सुनो तरानंदन, खीर तो महाराज दशरथ ने बांट दी। अब कौशल्या ने देखा है कि मेरे पास में खीर बहुत है, अधिक है, इतनी खीर मैं खा भी नहीं पाऊंगी, तो उसने अपनी खीर से फिर 2 भाग किए। अब एक भाग उसने अपने लिए रख लिया और एक भाग को लेकर के चली। मन में सोचा, इस खीर को मैं किसे दूं? मेरी बहन सुमित्रा है, अगर ये खीर मैंने सुमित्रा को दी, कैकेयी को अगर इस बात का पता चला तो वो ये समझेगी कि कौशल्या जो है वो अपनी बहन सुमित्रा को ज्यादा चाहती है और मुझे तो अपना सौत मानती है। इसलिए ये खीर मैं अपनी बहन सुमित्रा को नहीं दूंगी। वो खीर का भाग लेकर के उस कौशल्या ने कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी को जब वो खीर का भाग दिया तो कैकेयी ने भी अपने मन में सोचा है, इसका मतलब ये है कि सुमित्रा अपनी, वो सुमित्रा से ज्यादा कौशल्या मुझे चाहती है, इसने मेरा सम्मान किया है तो अब मैं इसका सम्मान करूंगी। वही खीर का भाग कैकेयी ने खुद नहीं खाया, वही खीर का भाग उसने सुमित्रा को दे दिया। इस तरह से सुमित्रा के पास उस खीर के 2 भाग पहुंच गए। एक भाग कैकेयी के पास रह गया और एक भाग कौशल्या के पास रह गया। अब तीनों रानियों ने वो खीर खाई तो खीर के खाने से तकदीर बदलती हुई नजर में आई। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि खीर जो यानी भोजन कुछ कोई भी सही, चाहे खीर हो चाहे रोटी हो
यानी भोजन जो होता है, जैसे मैं एक जगह कथा कह रहा था, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, एक आर्य समाज से जुड़े हुए भैया थे, उन्होंने हमें पूछ लिया, बोले शास्त्री जी ये बताओ, पेट के अंदर यानी स्त्री के पेट के अंदर एक तो आमाशय होता है, और आमाशय तो पुरुष के अंदर भी होता है, लेकिन स्त्री के पेट के अंदर एक गर्भाशय अलग होता है। भोजन अगर किया जाता है तो वो भोजन आमाशय में जाता है। खीर तीनों रानियों ने खाई तो वो आमाशय में गई होगी, फिर उसका गर्भाशय से क्या लेना देना, जो खीर के द्वारा पुत्र पैदा हो गए। तो देखिए बात समझने की है। स्त्री जब गर्भ धारण करती है, शिशु जब उसके उदर में होता है, तो मां कोई भी आहार करती है तो उस आहार का जो रस होता है वो गर्भाशय के अंदर जाता है, जिससे वो बच्चा जीवित रहता है। जैसे देखा होगा कभी कभी आपने कि कुछ माताएं गर्भवती होती हैं, उस समय मिट्टी खाती हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उस मिट्टी की परत उस बच्चे के चारों तरफ मिलती है, बच्चा पीला मिलता है। तो कहते हैं कि इसने मिट्टी खाई है, इससे पता चलता है। तो यानी ये प्रभु की लीला है, भगवान की लीला है, ऐसी कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है कि आमाशय से गर्भाशय के अंदर कुछ नहीं जा सकता। बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद भी मां अगर कुछ भी खाती है तो उसका मांसपेशियों से जो दूध निकलता है, बच्चे को जब पिलाया जाता है तो उसका भी असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। शिशु के जन्म होने के बाद माताएं बड़ा ध्यान रखती हैं कि हम कोई ऐसी नुकसान वाली चीज न खाएं जिससे हमारे बच्चे को भी नुकसान हो। तो ये प्रभु की लीला है, इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। और जो प्रमाण दिया है तुलसीदास जी ने, अन्य कवियों ने जो रामायण लिखी है, भाई हम तो इतने बड़े कवि नहीं है, ना इतने बड़े कोई विद्वान है, जैसा कुछ मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। तीनों रानियों ने जब वो खीर खाई है तो खीर के खाने से ही उन तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। प्रमाण ये मिलता है कि खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद में, अब आप ये भी सोचेंगे कि भाई शिशु जन्म लेता है तो मां के उदर से 9 महीने के बाद में बच्चा पैदा होता है, फिर खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद में, तो 1 वर्ष का क्या कारण है? तो देखिए ये भी मैं आपको बताऊं, सत्ययुग में ये विधान था, मां के उदर में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष, तब उसकी उम्र होती थी हजारों साल की। फिर ये विधान बदल गया, त्रेता में बच्चा मां के उदर में 1 वर्ष तक ही ठहरता था, इसलिए यहां पर 1 वर्ष का प्रमाण दिया गया है। तो खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद में कौशल्या के महलों में कौशल्या के द्वारा भगवान श्री नारायण ने राम के रूप में अवतार धारण किया। अब राम के रूप में भगवान श्री नारायण जब अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आए तो उस समय इस पृथ्वी पर अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि कितना अत्याचार हो रहा था इस पृथ्वी पर जब भगवान श्री राम का प्रारंभ हुआ है।